अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन दोस्तों जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में आ जाऊँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि कॉपर की किस तरह रिफाइनिंग की जाती है, किस तरह रिफाइनिंग हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग से। रिफाइनिंग का मतलब हमारे पास ये है कि किसी चीज़ को प्योर बनाना, मतलब प्योर चीज़ हासिल करना या किसी चीज़ की प्योरीफिकेशन करना। मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है डिफरेंट चीज़ें मौजूद है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मतलब डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपको सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉपर की ज़रूरत है। किस चीज़ की? कॉपर की ज़रूरत है। और आप कॉपर को हासिल करना चाहते हैं, उसको प्योर बनाना चाहते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कॉपर आपको मिल जाए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा वर्ड जो आया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें इन्वॉल्व होगी, इस रिफाइनिंग में या इस प्यूरिफिकेशन में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कॉपर जो है इसको खालिस बना सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसमें इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पे इसकी प्रोसीजर किस तरह है? सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, एक साल्ट मौजूद है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ये किस चीज़ का बना होगा? यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का बना होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड आप लोग को नज़र आ रहा है जो एज ए कैथोड हमारे पास काम करेगा और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोड हमारे पास प्योर कॉपर का बना हुआ होगा। ठीक, यह इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर का बना हुआ है, हमारे पास ये एज ए कैथोड काम करेगा और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रोड है या एक रॉड यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारे पास एज ए नोड काम करेगा और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोड जो है, ये रॉड जो है, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कॉपर के एटम भी प्रेजेंट है कॉपर के, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे है। ठीक, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास क्या है? अनप्योर है, या इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे पास इम्प्योर है। तो ये हमारे पास क्या है? इम्प्योर कॉपर रॉड है। मतलब यहाँ पे कॉपर के जो है एटम प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सारे और भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे इसको दोनों को कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं। तो करंट जैसे ही यहाँ पे आएगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहाँ पे जो है कॉपर की डिज़ॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगी, या मतलब ये है कि कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। किस तरह रिएक्शन होता है? इस इलेक्ट्रोड में जो कॉपर के एटम प्रेजेंट है, कॉपर के एटम, ये क्या करता है? यहाँ पे Cu कॉपर है, जैसे ही यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर या इस रॉड के ऊपर करंट आएगा तो यहाँ पे कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, खुद को क्या बनाएगा? +2 बनाएगा। मतलब ये है कि इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे छोड़ेंगे। अब ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसको हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जो करंट आता है इस तरह रिएक्शन होता है। यहाँ पे कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने छोड़े हुए हैं,
ये क्या करते हैं, इस वायर में इस तरह जाते जाते बैटरी में जाते हैं और फिर यहाँ पे जो कि कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है या जो प्योर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है और इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, यहाँ पे इसके आयन बन जाते हैं, मतलब यहाँ पे डिज़ॉल्विंग स्टार्ट हो जाता है और इस तरह इसके आयन बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोड जो है, और कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर के आयन प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाते हैं। जो ही यहाँ पे आ जाते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस वायर से आए हुए थे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे एक दूसरा रिएक्शन होता है, किस तरह होता है, Cu जो है Cu+2 कॉपर का जो आयन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है। तो यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और यहाँ पे Cu बन जाता है, मतलब जो प्योर कॉपर है एटम वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमने रिडक्शन रिएक्शन को इस तरह डिफाइन किया था कि द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, यहाँ पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसी वजह से यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि ए नोट के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक, अब जो ही यहाँ पे ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस तरह एटम बन जाता है और फ़ौरन ये प्योर कॉपर का जो रॉड है या कैथोड है इसके ऊपर इस तरह चिपक जाते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से बनाए हुए इस तरह ये जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉपर के एटम हैं और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक, तो इस तरह ये इलेक्ट्रोड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कॉपर के एटम होते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इसकी रिफिनिंग हो जाती है, यहाँ पे रिमूव हो जाती है और यहाँ पे आ जाते हैं इस प्योर इलेक्ट्रोड जो है जो कॉपर से बना हुआ है इसके ऊपर चिपक जाते हैं और इस तरह इसकी रिफिनिंग हो जाती है। चिपक जाने के बाद जब ये सारा कारोबार ख़त्म हो जाता है, ये इलेक्ट्रोड ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को फिर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, निकाल लेते हैं और इस तरह हमारे पास एक प्योर कॉपर मिल जाता है। प्योर कॉपर हम ऑब्टेन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं रिफिनिंग ऑफ कॉपर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।